आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 17 का हम VSAQ यानी वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच fx इक्वल्स टू kx माइनस sin x इज इंक्रीजिंग ऑन r। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? इस तरीके के काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप सीधे इसमें f' करिए, ये आपको ग्रेटर देन 0 दिखाना है और इसके लिए आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, f' कर देता हूँ। kx का होगा k, cos x sin x का cos x होता है, तो ये आपका हो गया cos x। अब आपको ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये क्या चीज है? k माइनस cos x ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब k माइनस cos x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि k ग्रेटर देन cos x, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि cos x लेस देन k है या k cos x से बड़ा है। और आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक। अब आप कह रहे हैं k जो है वो cos x की वैल्यू से भी बड़ा है। cos x की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, तो 1 के ऊपर जाना है हमें। कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसका मतलब k कहां तक होगा? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये इसका उत्तर हो जाएगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिए, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बहुत इजी सवाल है अगर आपने पहले ध्यान से देखे हो तो। इफ gx इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r एंड fx इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ gx, स्टेट वेदर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन r। gx आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम कोई दो वैल्यू लें x1 और x2, इसको 1 कह देता हूं, इसको 2 कह देता हूं, और ये आपके रियल नंबर्स में है क्योंकि ये रियल नंबर की बात हो रही है, और x1 यदि लेस देन x2 हो, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये कहता है कि जो फंक्शन gx इन्होंने कहा है, तो gx1 जो होगा वो लेस देन ना हो के ग्रेटर देन हो जाएगा gx2 से, और इसी का उपयोग हम करने वाले हैं, है ना। क्या हम करेंगे? दोनों साइड हम लगा देते हैं क्योंकि gx1 ग्रेटर देन gx2 ऑलरेडी दिया है। आप इसमें tan इनवर्स लगा दो, आप दोनों इनवर्स tan इनवर्स लगा दो। tan इनवर्स का मतलब जो भी अंदर कंटेंट को आपको नहीं ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने कहा कि ये tan इनवर्स 0 है और ये tan इनवर्स π/2 है। tan इनवर्स 0 कहाँ से आएगा? यानी x बराबर ये इस तरीके से आएगा ना, अगर मैं y करूं तो tan y बराबर 0, तो कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा? y 0, ये 0 हो गया। इसी तरीके से tan इनवर्स π/2 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये 0 से π/2 बढ़ा, ये 0 से इनफाइनाइट भी बढ़ा। इसका मतलब tan इनवर्स लगाने पर ये जो कॉन्टेंट है, ये जो पूरी चीज़ है, ये क्या बनी? fx1, और साइन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि भाई 0 से π/2 बढ़ा तो 0 से इनफाइनाइट हो गया, यानी कि लेस तो नहीं हुआ। ये इनफाइनाइट टू 0 हो जाता तो आप कहते हैं लेस हो जाता, लेकिन tan इनवर्स लगाते ही ये ग्रेटर देन साइन ग्रेटर ही रहेगा। और अगर आप fx को फंक्शन मानते हैं और आप x1 और x2 इसके लिए भी कहते हैं, सेम नंबर अगर आप ले लें और कहते हैं कि r में बिलोंग करेगा और x1 लेस देन x2 है, और आपको मिल जाता है कि fx1 भी ग्रेटर देन fx2 है, यानी x1 लेस देन x2 पर fx1 ग्रेटर देन fx2 मिल रहा है ना ये वाला। तो इससे ये कहने का मतलब है ये जो fx फंक्शन है ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, r पे डिक्रीज हो रहा है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो क्लियर है, लेकिन tan इनवर्स भी क्लियर होना चाहिए। हो सकता है साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, तो वो भी आपको बहुत अच्छी जानकारी उसकी होनी चाहिए ताकि आप इस क्वेश्चंस को या इसके सरीखे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। राइट द वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन fx बराबर ax प्लस b इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता जितने अभी हमने किए हैं। fx ऑलरेडी दिया है, आपको केवल f' निकालना है, और ये आ रहा है, देखिए केवल a आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल a बन रहा है। क्योंकि ये डिक्रीजिंग है तो f' क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। क्योंकि ये a है, इसका मतलब a लेस देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन में अगर आप जाएं तो 0 से कम क्या होता है? 0 से कम पूरा माइनस इनफाइनाइट तक होता है। तो a क्या बिलोंग करेगा? 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से 0 की वैल्यूज a की आएंगी जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सरल सॉल्यूशन होगा। राइट द इंटरवल इन विच fx बराबर sin x प्लस cos x, जिसमें x है 0 से π/2 के बीच में, इज इंक्रीजिंग। किस पे ये इंक्रीज करे? इसका मतलब क्लियर बात समझ में आ रही है कि 0 से π/2 के बीच में पूरा इंक्रीजिंग नहीं है। कहां पर इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। तो हमारा तो सीधा तरीका होता है इसका डिफरेंशिएशन। f' निकाल लीजिए, sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, है ना। और आप कह रहे हैं f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब cos x माइनस sin x ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? cos x ग्रेटर देन sin x होना चाहिए। दोनों साइड आप इसको tan x बनाने के लिए इसको cos x से डिवाइड कर दीजिए।
तो ये आ गया आपका tan x, ये हो गया आपका 1। इससे क्या बना आपका कि जो tan x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए tan x 1 का होगा, ये नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एंगल बता रहा हूँ। देखिएगा ये आपका tan 0 0 होता है, tan π/2 इनफाइनाइट होता है, ये तो होता है, और tan π/4 क्या होगा, ये होता है 1। तो आप कह रहे हैं कि लेस देन 1 चाहिए, 1 यहाँ पर है tan π/4 पे, 1 से लेस कहाँ तक जाओगे आप, यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो दरमियानी होगी, इसके बीच में अगर आप होंगे तो लेस देन 1 मिलेगा। और लेस देन 1 कहाँ बन रहा है, ये π/4 है और ये 0 है, तो 0 से π/4 के बीच में मिल रहा है। तो अगर x 0 से π/4 के दरमियान हो, इसके बीच हो, तो आप ये कह सकते हैं कि tan x लेस देन 1 होगा। और यही इंटरवल है कि पूरा 0 से लेकर π/2 नहीं, बल्कि इसका जो दरमियान है, दरमियान मतलब सेंटर है, π/4, यहाँ से यहाँ तक आपको उत्तर मिलेगा इसका। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। अगर आपने एक्सरसाइज 17.1 17.2 मेरे साथ की है तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये तो हवाई है, आराम से आप चलते फिरते कर सकते। fx बराबर tan x माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। तो क्या इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? चलिए पहले अगर कुछ ना समझ में आए तो f डैश x कर लीजिए। ये बनेगा tan x का sec स्क्वायर x और ये -1 हो गया, ये है ना, इट्स sec स्क्वायर x -1 है। अब आप ये जानते हैं कि ये sec स्क्वायर x -1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में क्या रिलेशनशिप होता है, sec स्क्वायर ये जानते हैं आप, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1, या आप ये कह सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x -1 की जगह हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो tan स्क्वायर x कोई भी स्क्वायर हो, चाहे x में कोई भी वैल्यू आप डालो, अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब tan स्क्वायर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना। और किस डोमेन की बात कर रहे हो आप, 0 से लेकर 2π के बीच में बात कर रहे हो, 0 से लेकर आप 360 डिग्री, क्योंकि हमारे पास अगर ये डोमेन नहीं दिया है तो एंगल का डोमेन क्या होता है, 0 से शुरू करो, आप घूम के ही चले आओ। ये आपका π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर अगेन बैक आएंगे तो ये 2π हो जाएगा। तो 0 से लेकर 2π के बीच में tan स्क्वायर x पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये हमेशा आपको इंक्रीजिंग मिलेगा। डायग्राम के जरिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन को समझाएंगे तो ये आपको फायदा करेगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। राइट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इक्वल्स टू cos x प्लस a स्क्वायर x प्लस b इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू निकालनी है। स्ट्रिक्टली मतलब होता है कि जो f डैश x होगा, स्ट्रिक्टली मतलब होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल पे ये केवल इंक्रीजिंग हो जाए, लेकिन केवल ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो हमारे पास क्या है, टूल्स, डिफरेंशिएशन का टूल है। f डैश x कर दीजिए, cos x का हो गया माइनस साइन x, यहाँ पर हो गया आपका प्लस a स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास आया a स्क्वायर माइनस साइन x, है ना। तो f डैश x जो है वो अगर इंक्रीजिंग होना है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब a स्क्वायर, ये जो चीज है a स्क्वायर माइनस साइन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी a स्क्वायर ग्रेटर देन साइन x होना चाहिए। हाँ, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है जी, अब तो आपको बिल्कुल टिप्स पे आ गया होगा। साइन x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में वेरी करता है, इससे इधर नहीं जा सकता है, इससे इधर नहीं जा सकता साइन x, और साथ में cos x भी ऐसे ही होता है। साइन x a स्क्वायर ग्रेटर देन साइन x का मतलब ये है कि साइन x की जो हाईएस्ट वैल्यू है इससे भी ऊपर है, तो 1 से ऊपर की बात हो रही है ये। तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, साइन x की हाईएस्ट वैल्यू 1, तो 1 से ऊपर की बात हो गई है। इसको इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, क्योंकि इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हो, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस 1, a माइनस 1 a प्लस 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 है। और आप जानते हैं कि जब इस तरीके का आता है तो मैंने पहले आपको बता रखा है कि जब दोनों वैल्यूज, दो आपके पास फैक्टर होते हैं, वो ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो हमेशा आप देखते हैं कि ये 0 कब होगा, a बराबर 1 पे। a प्लस 1 को 0 करोगे तो आप क्या आएगा, a बराबर -1। तो a बराबर 1 और a बराबर -1, जब ये आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं और आप ग्रेटर देन 0 कहते हैं तो कहाँ पर आता है ये, पहले क्रिटिकल पॉइंट डाल देता हूँ, ये -1 और 1, तो हमेशा ये 1 के ऊपर जाएगा और -1 के नीचे। तो ये जो दायरा है यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। तो एक तो 1 से इनफाइनाइट मिल गया आपको, दूसरा क्या बना आपका, -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो ये -1 से माइनस इनफाइनाइट बन गया। दोनों को जोड़ना है तो यूनियन करना पड़ेगा। तो बस a कहाँ होना चाहिए, 1 से इनफाइनाइट और -1 से इनफाइनाइट के बीच में, जिसका
बीच में नहीं, मतलब इनमें होना चाहिए, और ये कंबाइन करेंगे तो ये पूरा दायरा आपका आ जाए। और इसको करने का तरीका वैसे जैसे मैंने आपको बताया वो आप लेंगे और इसी तरीके से चीजें आप लिख देंगे। VSAQ हमने इस पूरे 2 खंड में कंप्लीट किया और आगे हम MCQ देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।